जब नाश मनु पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इन लोगों का विनाश लिखा हुआ है, इसलिए ये अब सिंदूर देगा। कुछ दिन में ये कहेगा कि आप लोगों को मंगलसूत्र देंगे। यही लोगों का काम रह गया है। यहाँ लोगों को भुलवा, यहाँ की जनता भुलवा। यहाँ के रोजगार पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हुए ये क्या नाम है कि माफियाओं का आतंक जो आए दिन मर्डर हो रहा है, हमारी बहन गोली चल रही है तड़तड़ तड़तड़, और हमारी बहन बेटी का आबरू लूटा जा रहा है। अफसरशाही इस पर बात नहीं करेगा, इन लोग सिंदूर पर बात करेगा, मंगलसूत्र पर बात करेगा। कुछ दिन में देखिएगा सिंदूर के बाद ये लोग पैजनी बांटेगा, ठीक है ना। यही लोगों का 243 विधानसभा की वीआईपी पार्टी तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देखना शुरू कर दिए हैं पब्लिक लाइव न्यूज। इस वक्त कैमूर जिले के चैनपुर में हम लोग मौजूद हैं, जहां आज मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी का आज बैठक हुआ था। ये बैठक का क्या उद्देश्य था, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले आप मीडिया भाई को हमारे तरफ से धन्यवाद। आज हमारे चैनपुर के वीआईपी पार्टी के प्रखंड में पंचायत अध्यक्षों का बैठक था, और पंचायत अध्यक्ष, हमारी पंचायत कमेटी करीब करीब फाइनल हो चुकी है, और पंचायत अध्यक्षों से पार्टी के बारे में हमने राय लिया, संगठन पर बात की। आदरणीय नेता माननीय मुकेश साहनी जी का जो विचार है, जो पार्टी का उद्देश्य है, जो पार्टी का नीति सिद्धांत है, हमने बताया कि महागठबंधन का धर्म पालन करते हुए हम लोग वीआईपी को मजबूत करना है। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, उस पर क्या रणनीति चल रही है? बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा की वीआईपी पार्टी तैयारी कर रहा है, और हम लोग महागठबंधन में रहते हुए, महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए, जहां जिसको जौन सीट मिलेगा हम लोग हर तरह से जीतने का कोशिश करेंगे, और मजबूती से हम लोग लगेंगे। विधानसभा की पूरी तैयारी चल रहा है, युद्ध स्तर पर और बूथ स्तर पर, दोनों स्तर पर हमारी तैयारी चल रहा है, ठीक है। आए दिन लगातार दलित हो या लगातार घटना निकल आ रही इस सरकार में, तो इस पर क्या आपका राय रहेगा? देखिए, दलित की बात मत कहिए, पूरे बिहार के लोग इस सुशासन सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन अभी देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी हुआ, और उसको क्या नाम है कि हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिला। हाँ, और जा रहे हैं बड़े बड़े बिहार के मंत्री और उससे क्रिया खिया रहे हैं, कष्ट खिया रहे हैं कि बेटा का कसम खाओ। पीड़ित परिवार को धक्का किया, वही ना करें, पीड़ित परिवार से कष्ट खिवा रहे हैं कि तुम बेटा का कष्ट खाओ। अब इससे बड़ा इस दुर्भाग्य के क्या बात है कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, जिसकी बेटी नहीं रह पाई, और उसके साथ भी ये लोग किस तरह से पेशी से आ रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि अफसरशाही अपने चरम सीमा पर है, माफियाओं का दिन पर दिन मतलब आतंक ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का शोषित, हर लोग त्रस्त हैं, और सारे लोगों के जबान पर है बिहार में परिवर्तन। अब की बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, और बिहार में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी बिहार के सीएम बनेंगे, और आदरणीय नेता माननीय मुकेश साहनी जी बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। क्या कहिएगा अपने जनता के लिए? जनता के लिए यही कर रहे हैं कि जनता विचार कर रही है। जनता को कहना क्या है, जनता जाग चुकी है। आज आपके पास बहुत बढ़िया ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको लिख दिए, और दाखिल खारिज कराने जाएंगे तो जितना लिखाई उससे बेसी पैसा दाखिल खारिज में देना पड़ेगा। सीआई से लेकर सीओ साहब से, कर्मचारी से, जितना लिखाई का पैसा नहीं है उससे पैसा बेसी उसको मोटेशन कराने में, दाखिल खारिज कराने में पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ के जनता लोग तबाह हैं। यहाँ के बालू और दारू माफिया
दारू बंद है, लेकिन दारू माफिया यहाँ के अफसर से मिलकर दारू का बहुत बड़ा यहाँ खपत हो रहा है, बहुत बड़ा उद्योग चल रहा है। इसलिए यहाँ की जनता पूरा परिवर्तन चाहती है और नीतीश बाबू से उब गई है। और डबल इंजन की सरकार, इंजन का मोबिल ख़त्म हो गया है, इंजन फंस गया है। और केंद्र में देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मतलब घुटना टेक दिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में पुनः इंदिरा चाहिए, इस देश में इंदिरा चाहिए, तब जाकर एना पर पूरा विपक्ष मोदी जी को समर्थन दिया था कि रोज रोज पाकिस्तान पुनपान कर रहा है, मरेंगे चाहे मियेंगे, एक बार हिसाब कर दो। लेकिन इस आदमी ने घुटना टेक दिया। आज इंदिरा गांधी, जो हम तो नहीं, हम उस समय हमारे तो होश नहीं, हमारी पैदाइश नहीं थी, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं कि 70-71 में इंदिरा जी ने दुर्गा की अवतार थी और विनाश कर दी। तो पुनः ये देश इंदिरा मांग रहा है। लोग कह रहे हैं कि राजनीति के लिए लोगों जनता को मरवाए रहे हैं। वो तो देख ही रहे हैं। इस देश का कहाँ लोग कहते हैं कि 370 हट गया, वहाँ के नागरिक सुरक्षित हैं, सारे लोग गए। एक पार्क जब बनता है तो वहाँ होमगार्ड का जवान तैयार किया जाता है। और जहाँ संवेदनशील एरिया है, पूरे देश के कोने कोने से हमारे देश का नागरिक परिवार के साथ घूमने गए हैं, वहाँ आपका सुरक्षा कर्मी नहीं है। कहाँ गए वो चारों आतंकवादी? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कहाँ गए चारों आतंकवादी? हैं? कहाँ गए? वहाँ की आपकी फौज कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? आपके पास पूरा पावर है, आपके पास शक्ति है, तो आपने क्यों नहीं वहाँ फौज को रखा था? 26 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है और ये लोग सिंदूर का बदला सिंदूर से ले रहे हैं। और हमारे देश की घर घर सिंदूर बंटवा रहे हैं। हमारे देश की जो हमारे सेना पर गर्व है कि जो हमारी सेना ने जाकर सिंदूर का बदला लिया, और उसी बीजेपी के नेता ने हमारे देश के सेना पर अपमानित बात बोले हैं कि वो आतंकवादी परिवार से है। यही देखना था, बिहार में आए थे मोदी जी, तो हम लोग सोच रहे थे कि मोदी जी देश के सेना के साथ खड़ा रहेंगे, लेकिन देश के सेना के साथ नहीं खड़ा रहे, वो अपने नेता के साथ खड़ा रहे और बहुत बड़ा इस देश के सेना का अपमान किए हैं और गली गली सिंदूर बंटवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बहन बेटी है, हमारे घर में बहन बेटी हैं, वो आएगा सिंदूर लेकर तो हमारी बहन बेटी लगा लेगी? हाँ, अरे लाठी से मरिया, लाठी से। सिंदूर एक ऐसा चीज़ है, इतना पवित्र है हमारे धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में, कि केवल उसका काम है पति को ही लगाना। और जब पति सिंदूर डालता है ना, तो एक सिंदूरदानी देता है और उसी सिंदूरदानी में औरत सिंदूर रखती है और उस सिंदूर को कभी नहीं औरत धोती है, उस साबुदानी को नहीं धोती है। जब उसका सिंदूर खत्म होता है तो पति का दिया हुआ सिंदूर थोड़ा सा रहता है और दूसरा सिंदूर मिलाकर अपने पति के नाम से लगाती है। सिंदूरदानी कभी धोवाता नहीं है। ये लोग गली गली गांव-गांव सिंदूर बंटवा रहा है। अब हमारी बहन बेटी बीजेपी के लोगों का सिंदूर पहनेगी। अब आए तो रणे में पता कैसे जवाब दीजिएगा वैसे लोगों? लाठी से जवाब होगा कि कैसे जवाब होगा? और क्या लाठी से जवाब? हमारे बहन बहुत बड़ी बात, हमारे बहन बेटी को सिंदूर दीजिएगा। हमारी घर में बेटी है, हमारी घर में बहन है, उसको सिंदूर दीजिएगा। आप ही के पास औकात है सिंदूर देने के लिए? हैं? तो लाठी रखिए कि क्या कहिए? सिंदूर कोई देगा? हैं? अजीब बात है। अगर गांव में लेके जाते हैं तो लोगों के लिए क्या कहिएगा? गांव को खुदे लोग जवाब दिए, डंडा लेके कूदेंगे उन्हन के। हाँ, अब आपके कहते हैं कि हमारे घर में बेटी बहन है, आपके घर में बेटी बहन, हम जाकर कहें कि लो बेटी है सिंदूर लगा लो, तो क्या करेगी वो बेटी? क्या करेगी बहन? यानी कि बिहार में चुनाव है और चुनाव में ये रणनीति, ये तहत लोगों को बहकाने नहीं। जब नाश मनु पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इन लोगों का विनाश लिखा हुआ है, इसलिए ये अब सिंदूर देगा। कुछ दिन में ये कहेगा कि आप लोगों को मंगल सूत्र देंगे। यही लोगों का काम रह गया है। यहाँ लोगों को भुलवा, यहाँ की जनता भुलवा, यहाँ के रोजगार पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बिहार के लोगों को गुमराह करने में बहुत आगे रहते हैं लोग। शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। बढ़ते हुए ये क्या नाम है कि माफियाओं का आतंक जो आए दिन मर्डर हो रहा है, हमारी बहन गोली चल रही है तर तर, और हमारी बहन बेटी का आबरू लूटा जा रहा है, अफसरशाही, इस पर बात नहीं करेगा।
इन लोग सिंदूर पर बात करेगा, मंगलसूत्र पर बात करेगा। कुछ दिन में देखिएगा सिंदूर के बाद ये लोग पैजनी बांटेगा। ठीक है ना, यही लोगों का काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देख सकते हैं जिस तरह से नेताजी ने विपक्ष पे साधा निशाना। आप कैसे देखते हैं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।